Hello everyone. Today we will learn about reproduction in plants. Firstly, we will understand about what is reproduction. Reproduction क्या होता है? The production of new individuals from their parents is known as reproduction. किसी भी new individual का form होना उनके parents के through, this is known as reproduction, and this is the very important process in a living organism. And एक चीज आपको याद रखनी है, दिस प्रोसेस वेरीज फ्रॉम वन ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू द अनदर. नाउ वी विल अंडरस्टैंड अबाउट मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. कितने तरीके के मेथड्स होते हैं प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन के? देयर आर टू काइंड्स ऑफ मेथड. फर्स्ट वन इज एसेक्सुअल एंड सेकेंड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. व्हाट इज asexual reproduction? See, asexual reproduction में plants require only the single parent. Okay? अगर single parent है तो यहाँ पे क्या होता है, उसके अंदर इतनी पावर होती है कि they will produce a new baby plants without the involvement of the gametes. This kind of a reproduction is known as asexual reproduction. Now come to the sexual reproduction. Sexual reproduction means the production of the new plants from the existing parent by the fusion of their gametes. Means इस तरीके के reproduction में we required male and female both parent. एसेक्सुअल में क्या था, ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व था. सेक्सुअल में टू पेरेंट्स एक साथ इन्वॉल्व होते हैं, मेल एंड फीमेल. एंड आफ्टर द फ्यूजन ऑफ देयर गैमेट्स, जैसे ही उनके गैमेट्स में फ्यूजन हो जाता है वैसे ही उनकी न्यू ऑफस्प्रिंग्स क्या हो जाते हैं, प्रोड्यूस हो जाते हैं. तो इस तरीके का जो रिप्रोडक्शन होता है डेट इज सेक्सुअल. एसेक्सुअल सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, सेक्सुअल में हमारे दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं. Now we will understand about asexual reproduction methods in plant. First process is fragmentation. See, वर्ड को हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन मीन्स क्या होता है, जब कोई भी पर्टिकुलर चीज़ जब छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाती है, दिस इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन. यहाँ पे जो फ्रेगमेंटेशन जो प्लांट करते हैं डैट इज स्पाइरोगाइरा. डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, स्पाइरोगाइरा का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है. स्पाइरोगाइरा भी एक प्लांट का टाइप होता है. इसमें क्या होता है जनरली, अगर हम स्पाइरोगाइरा के पेरेंट सेल को इफ़ वी डिवाइड इनटू द स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट्स, अगर हम इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं तो क्या होता है, आफ्टर द सम टाइम ईच फ्रेगमेंट ग्रोज एंड मैच्योर टू फॉर्म अ न्यू प्लांट. जितने भी फ्रेगमेंट्स में आपने डिवाइड करा होता है ना स्पाइरोगाइरा को, हर एक फ्रेगमेंट से एक नया स्पाइरोगाइरा एक न्यू इंडिविजुअल के फॉर्म में बन के तैयार हो जाता है. एंड आपको पता है कि जो हमारा लार्ज नंबर ऑफ द स्पाइरोगाइरा फॉर्म होते हैं, इन्हें फॉर्म होने में बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम लगता है, बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं. एंड इट कवर्स अ लार्ज एरिया ऑफ वाटर इन द पॉन्ड. और ये पॉन्ड जो होता है, क्योंकि जनरली जो स्पाइरोगाइरा जो होते हैं वो हमारे पॉन्ड्स के साइड में रहते हैं, ठीक है, तो पॉन्ड्स में ये वाटर के लार्ज एरिया को क्या कर लेते हैं, बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कवर कर लेते हैं. Now come to the second method, that is spore formation. See, spore formation it's a very common method of reproduction in fern and mosses. Fern and mosses भी plant की एक breeds होती हैं. Generally इनमें जो reproduction होता है वो spore formations के through होता है. How? बेटा इस तरीके के प्लांट में क्या होता है, छोटे छोटे से स्पोर्स होते हैं और जब जैसे ही ये स्पोर जब उड़ जाते हैं, या कह सकते हो कि जनरली क्या होता है कि जैसे ही जितने भी ये जो स्पोर होते हैं बेसिकली इट इज़ कवर्ड बाय अ हार्ड प्रोटेक्टिव कोट. ये एक हार्ड प्रोटेक्टिव कोट से कवर होते हैं और जैसे ही मतलब नॉर्मल इनके अकॉर्डिंग टेम्परेचर होता है, मतलब जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस होती हैं, एवरी स्पोर जर्मिनेट्स एंड डेवलप्स इनटू द न्यू इंडिविजुअल. तो जितने भी स्पोर्स होते हैं वो डेवलप्ड हो जाते हैं, अपने आप को जर्मिनेट कर लेते हैं एक नए इंडिविजुअल्स में. और जब तक अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं तब तक ये अपने आप को जनरेट नहीं करते हैं. और अनफेवरेबल कंडीशंस क्या होंगी स्पोर्स के लिए, लाइक हाई टेम्परेचर, लो ह्यूमिडिटी, दीज आर द अनफेवरेबल कंडीशंस. तो जैसे ही स्पोर को फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं इट स्टार्ट्स ग्रो. ओके, नाउ द स्पोर आर प्रोड्यूस्ड इन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द स्पोरेंजिया. और स्पोर जिस स्ट्रक्चर से प्रोड्यूस्ड होते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर जिस स्ट्रक्चर में ये आते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, स्पोरेंजिया. ओके, एंड आप इसको डायग्राम में भी देख सकते हो.
अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा कुछ और भी मैथड्स होते हैं लाइक बडिंग, मल्टीपल फिजन्स, ये भी कुछ एसेक्सुअल के मैथड्स होते हैं. नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स न्यू मैथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज वेजिटेटिव प्रोपिगेशन. बेटा वेजिटेटिव प्रोपिगेशन अगर मैं सिंपल वर्ड में बताऊं तो ये एक तरीके का रिप्रोडक्शन होता है जिसमें जब कोई न्यू प्लांट प्रोड्यूस होता है तो वो प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से प्रोड्यूस होता है. लाइक रूट से कोई नया प्लांट प्रोड्यूस हो रहा है, लाइक स्टेम से, लाइक लीव से, लाइक बड से. प्लांट के जितने भी पार्ट होते हैं, ओके, ये इनको हम वेजिटेटिव पार्ट्स कहते हैं. इनसे न्यू प्लांट का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है. This is known as vegetative propagation. It is a simple type of asexual reproduction in which new plants are produced from the vegetative parts of the plant. तो वेजिटेटिव प्रोपिगेशन जो होता है वो दो तरीके से पॉसिबल होता है. फर्स्ट मेथड होता है नेचुरल मेथड, जो नेचर के थ्रू ऑटोमेटिकली हो जाता है. एंड सेकेंड मेथड हमारा होता है आर्टिफिशियल मेथड. आर्टिफिशियल मेथड्स में मीन्स इसमें हम लोग अपना कुछ बहुत रोल प्ले करते हैं. लाइक कटिंग कर देते हैं प्लांट्स में. कटिंग करके हम जब प्लांट्स की ग्रो कर देते हैं कि प्लांट में अगर सपोज कोई पत्तियां खराब हो रही, उन पत्तियों को हमने कट शॉर्ट कर दिया तो हमारा प्लांट्स अच्छे तरीके से ग्रो कर जाता है. टिश्यू कल्चर प्रोसेस हो गया, इसके अंदर ग्राफ्टिंग हो गई. दीज आर द मेथड्स जो हमारे आर्टिफिशियल मेथड्स में आते हैं, जिससे सिंपली हम लोग करने का काम करते हैं. मतलब ह्यूमंस के थ्रू जनरली क्या होता है, ये प्रोसेस किया जाता है. जबकि नेचुरल मेथड क्या होता है, ये सिंपल नेचर के थ्रू होता है. जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल्स बता देती हूँ आपको. जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल इसमें स्टेम ट्यूबर की अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा जितने भी पटैटोज होते हैं, पटैटो में आपने देखा होगा छोटे छोटे से ग्रीन ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं. जैसे पटैटो काफी पुराना हो जाता है तो वो ग्रीन स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, कुछ दिन बाद अगर तुम इनको छोड़ दो तो ये और बड़े होते चले जाएंगे. दिस इज नोन एज आई ऑफ पटैटो. तो ये पटैटो का एक वेजिटेटिव पार्ट होता है. अगर हम इसको डिटैच करके अगर ग्रो करना चाहे तो इससे नया पटैटो क्या होता है, जनरेट हो जाता है. बिल्कुल ऐसे ही हमारे अनियन में बल्ब्स होते हैं जो ऊपर की तरफ जो पत्तियां लगी होती हैं अनियन में, वो एक तरीके का वर्क करते हैं. जो हमारा जिंजर होता है, जिंजर में जो जैसे पटैटो में आई निकलती है वैसे जिंजर में भी थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर निकल के बाहर आते हैं, वो इनका वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं. सेम रूट्स वाले में भी कुछ एग्जाम्पल्स आते हैं. जैसे स्वीट पटैटो जो रूट के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं. एंड लीव्स में ब्रायोफाइलम की लीव्स होती है, जो लीव्स के में जो छोटी छोटी सी बड्स आती हैं, बड के थ्रू ये क्या करते हैं, रिप्रोडक्शंस करते हैं. ओके, तो ये सिंपल नेचुरल मैथड्स होते हैं जो नेचर के थ्रू क्या होते हैं, परफॉर्म होते हैं. एंड आर्टिफिशियल मैथड्स बेसिकली डन बाय अ ह्यूमन बींग्स, जिससे हम प्लांट की वैरायटी को क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं. Now we will understand about how fertilization takes place in plants. Plants में कैसे fertilization होता है. Come to the diagram. डायग्राम को हमें यहाँ पे बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है. सबसे ऊपर जो डायग्राम में पार्ट है दैट इज स्टिग्मा. दिस इज द फीमेल पार्ट. फीमेल पार्ट जो होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड लास्ट वन इज ओवरी. ओके, और जो हमारा मेल पार्ट होता है उसका जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है दैट इज पॉलन ग्रेन, जो हमारे कहाँ पे अटैच होते हैं, एंथर पे अटैच होते हैं मेल पार्ट के. ओके, जैसे ही ये पॉलन ग्रेन्स फीमेल बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, कैसे एंटर करेंगे, ऑफ कोर्स जो स्टिग्मा की आउटर ओपनिंग होती है उसके थ्रू पॉलन ग्रेन्स क्या करते हैं, अंदर एंटर करते हैं. और अंदर एंटर करने के बाद ये स्टाइल से होते हुए कहाँ पे इंसर्ट करते हैं, फीमेल के जो फीमेल प्लांट होता है उसकी ओवरी में इंसर्ट करते हैं. और वहाँ पे जो एग प्रेजेंट होते हैं, एग या वी कैन से ओव्यूल, उसके साथ जाके ये पॉलन ग्रेन क्या होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं. जनरली फर्टिलाइजेशन का मीन्स क्या होता है, द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद द फीमेल गैमेट एंड टू प्रोड्यूस द जाइगोट. अगर मैं उसे और सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहूँ तो मेल गैमेट यहाँ पे क्या है, पॉलन ग्रेन. फीमेल गैमेट हमारी क्या है, ओव्यूल जो ओवरी के अंदर है. तो जब पॉलन ग्रेन ओव्यूल के साथ जब मिक्स हो जाएंगे, जब फ्यूज हो जाएंगे, देन ये क्या फॉर्म करेंगे, जाइगोट फॉर्म करेंगे. और जाइगोट आफ्टर द सम टाइम इट विल बी कन्वर्ट इनटू द एम्ब्रियो एंड इट विल बी कन्वर्ट इनटू द सीड आफ्टर द सम टाइम. ठीक है, कुछ टाइम बाद ये सीड में ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं. तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, सिंपल, द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद द फीमेल गैमेट टू प्रोड्यूस द जाइगोट. तो जाइगोट बनने का जो प्रोसेस होता है दिस इज नोन एज
फर्टिलाइजेशन प्रोसेस बहुत ज़्यादा एक सिंपल प्रोसेस होता है, जैसा आपने यहाँ पे डायग्राम में देखा है, कुछ नहीं होता है. सिंपल पॉलन ग्रेन फॉल्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर एंड इट ग्रोज एज अ थिन पॉलन ट्यूब विच मूव्स डाउनवर्ड्स. धीरे धीरे करके नीचे की तरफ चले जाते हैं. एंड जो पॉलन ट्यूब होती है दैट पेनिट्रेट्स द स्टिग्मा एंड पासेस थ्रू द स्टाइल एंटर्स इनटू द ओव्यूल. ये धीरे धीरे करके जितना भी हमारा पॉलन ग्रेन होता है वो ओव्यूल में जाके क्या हो जाता है, एंटर कर जाता है. और फाइनली जो हमारा मेल गैमेट होता है प्लांट्स का, वो अल्टीमेटली फ्यूज कर जाता है फीमेल गैमेट के साथ और क्या फॉर्म कर लेता है, फर्टिलाइज्ड एग सेल, जिसको हम जाइगोट भी कॉल्ड आउट करते हैं. एंड जाइगोट कुछ टाइम बाद इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द सीड्स. दिस होल फिनोमिना इज नोन एज fertilization in plants. Thank you all for watching this video. See you next time with another video. Bye bye.